ये पहला प्रश्न है शब्द का पर्यायवाची क्या है। इसमें ऑप्शन है नाद, बी निनाद, सी में ध्वनि, डी इनमें से सभी। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, ध्वनि होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दिया चाय का लिंग क्या होगा। इसमें दिया है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, सी में उभयलिंग, डी इनमें से सभी। इसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, जो कि स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दिया है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। इसमें पूछ रहा है पुरस्कार का उल्टा क्या होगा। ऑप्शन ए है दंड, बी है पारिश्रमिक, सी है सम्मान, डी है अपमान। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए सी हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार का होता है दंड। क्योंकि हम किसी को पुरस्कृत करते हैं उसका उल्टा होता है दंड देना, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए दंड से हो जाएगा, इसलिए हम दंड पर टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि संधि के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। देखिए इसमें ऑप्शन हमारा जो है जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी व्यक्तिवाचक। देखिए ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि ऑप्शन सी में व्यक्तिवाचक भी हो गया, बी में भी व्यक्तिवाचक है और सी में, यहाँ सी में जो है थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें सी में भाववाचक ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, भाववाचक होगा। अब हम ऑप्शन को फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी हमारा यहाँ भाववाचक हो गया, अब डी में है गुणवाचक। इसमें जो है ऑप्शन बी हमारा जो करेक्ट होगा, क्योंकि दक्षिण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। यहाँ लेखक का नाम पूछ रहा है, जो यहाँ एक शीर्षक दिया हुआ है एक लेख और एक पत्र। इसमें ऑप्शन है उदय प्रकाश, बी में जे कृष्णमूर्ति, सी भगत सिंह, डी मलयज। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी करेक्ट होगा, क्योंकि एक लेख और एक पत्र के जो शीर्षक है वो है भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बहुजन संप्रेषण के माध्यक पुस्तक किसने लिखी थी। बहुजन संप्रेषण के माध्यक पुस्तक किसने लिखा था। पाठ का नाम दिया और लेखक का नाम पूछ रहा है, जिसमें ऑप्शन दिया है जयप्रकाश नारायण, डी जगदीश चंद्र माथुर, सी में दिया है मलयज, डी दिया मोहन राकेश। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी जगदीश चंद्र माथुर होगा, इसलिए हम ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, मतलब मोहन राकेश द्वारा क्या रचा गया है, इसमें रचना का क्या है नाटक। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रियदर्शी, बी में दिया है पहला राजा, सी में दिया है सत्य हरिश्चंद्र, डी में दिया है आषाढ़ का एक दिन। इसमें हमारा जो मोहन राकेश के द्वारा जो नाटक है वो है आषाढ़ का एक दिन, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट है, इसलिए डी पर हम टिक लगा लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है इसमें कि तुलसीदास जी के पत्नी का नाम क्या था। अब इसमें नाम पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन ए है विभावरी, बी में रत्नावली, सी में प्रभावली और डी में दिया है गीतावली। जिसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी होगा सही, क्योंकि तुलसीदास जी के पत्नी का नाम क्या है, रत्नावली नाम है। क्या है, रत्नावली उनका नाम था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है ये हार जीत किस प्रकार की रचना है। इसमें दिया है ऑप्शन पदगीत, बी में दिया है हार जीत किस प्रकार की रचना है, जिसमें ऑप्शन दिया है पदगीत, बी में दिया है गद्य गीत, सी में ऑप्शन दिया है शोक गीत और डी में दिया है हर्ष गीत। जिसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी करेक्ट होगा, क्योंकि वो रचना है गद्य गीत का, इसलिए ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है अतिरिक्त शब्द में क्या उपसर्ग है। यहाँ उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग वो होता है जो कि शब्द के आगे जुड़ता है।
तो यहाँ देखिए इस शब्द में अति जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। यहाँ पर्यायवाची पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन ए दिया है मंदाकिनी, बी में दिया है अगार, सी में अनंत, ऑप्शन डी दिया है महाकाय। इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि नदी को मंदाकिनी नाम से भी जानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है। यहाँ मुहावरा दिया है, उसका अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन ए है उम्र पता लगाना, दांत की गिनती करना, ऑप्शन सी है चकित होना, डी है लज्जित होना। देखिए दांत गिनना मुहावरा जो उसका अर्थ होता है उम्र पता लगाना, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विकलांग शब्द में उपसर्ग क्या है। यहाँ उपसर्ग पूछ रहा है। देखिए ए में दिया है वी, बी में दिया है विक, और सी ऑप्शन में विका, और डी में दीर्घई है, व का दीर्घई है। ऑप्शन ए में हर सही है, डी में क्या है, दीर्घई है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, चूँकि वी होगा। चूँकि आप भी देख रहे हैं विकलांग में हर्षिक आ रही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो करेक्ट होगा। इसमें वी उपसर्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रामानुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो ऑप्शन दिया है वो तो पुरुष है, डी कर्मधार है, सी द्वंद्व है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन ए, बी और सी में है जो एक कोई भी एक इनमें से उपसर्ग नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पढ़ रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया 1940 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी, सी में दिया 1941 ईस्वी, और डी है 1944 ईस्वी। इसमें देखते हैं चारों ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्लियर हो गया। ऑप्शन सी जो है क्या है, करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन सी पर हम क्या मारेंगे, टिक करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा क्या है, कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कविता संग्रह या निबंध संग्रह। इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक कविता संग्रह है। कवि ने कहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसलिए ऑप्शन हमारा जो है सी से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। इसमें ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, बी रायपुर छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी पंजाब। कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म रायपुर में हुआ था, रायपुर के छत्तीसगढ़ में। इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। इसलिए बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ऑप्शन पहला जो है नेक्स्ट प्रश्न है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। जिसमें ऑप्शन दिया है ज्ञानेंद्रपति, डी में दिया है भूषण, सी सूरदास, डी रघुवीर सहाय। तो लोग भूल गए हैं ये रघुवीर सहाय का है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। मतलब चारों जो है पुस्तक का नाम दिया गया है, इसमें बताना है कौन से पुस्तक से अधिनायक जो है वो शीर्षक कविता लिया गया है। जिसमें ऑप्शन ए है लोग भूल गए हैं, बी आत्महत्या के विरुद्ध, सी मृत्युबोध रत्नावली, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा। इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। काजल शब्द कौन सा लिंग है। जो काजल शब्द कौन सा लिंग है, तो काजल शब्द कौन सा लिंग है, जिसमें ऑप्शन ए दिया है स्त्रीलिंग, बी दिया है पुल्लिंग, ऑप्शन सी में है उभयलिंग, और डी है इनमें से कोई नहीं।
जिसमें हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा, क्योंकि काजल जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इतिहास शब्द का विशेषण क्या है? इसमें ऑप्शन ए है हमारा ऐतिहासिक, बी में सॉरी ए ऑप्शन है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, सी है ऐतिहासिक, डी है ऐतिहासिक। इसमें ऑप्शन डी जो हमारा हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऐतिहासिक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है बाल शब्द कौन सा लिंग है? जिसमें ऑप्शन दिया है ए स्त्रीलिंग, बी दिया है पुल्लिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट होगा, पुल्लिंग, इसलिए हमारा बी करेक्ट होगा, बी पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? जिसमें ऑप्शन ए है लौकिक, बी में लौकिक, सी में लोकपरक, डी ऑप्शन है लोकेश। इसमें ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि लोक का विशेषण होता है लौकिक। चलिए